झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में बीती रात को मच गई अफरा तफरी। जहां साफ सफाई के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ले जाई जा रही थी रिंग रेल, तो यात्रियों को लगा कि वह प्रयागराज के लिए हो रही है रवाना, जिस पर ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े लोग और ट्रेन में चढ़ने को लेकर मच गई होड़। ऐसे में कोई गिरा ट्रैक पर तो कोई प्लेटफॉर्म पर गिरता हुआ आया नजर। चारों तरफ अफरा तफरी का हो गया माहौल। इस दौरान स्टेशन से आरपीएफ व जीआरपी के जवान मौके से रहे नदारद। भाजपा जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर सागर जिले की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। जहां मंगलवार को संगठन की आखिरी बैठक संभागीय भाजपा कार्यालय में की गई आयोजित। बैठक में जिला अध्यक्ष पद के लिए हुई चर्चा, जिसमें सागर जिले में शहर और ग्रामीण 2 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बनी है सहमति। भाजपा शहर अध्यक्ष के पद पर श्याम तिवारी और ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए रानी कुशवाहा का नाम लगभग हो गया है तय। पार्टी के लोगों की माने तो दोनों जिला अध्यक्षों के नाम पर लग चुकी है मोहर, सिर्फ घोषणा होना है बाकी। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे को एक बार फिर से 3 साल के लिए कुलपति किया गया नियुक्त। माना जा रहा है कि उनको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद रैंकिंग में A+ दिलाने का दिया गया है इनाम। सोमवार को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर M ने प्रोफेसर मुकेश पांडे को दोबारा कुलपति नियुक्त किए जाने का आदेश किया है जारी। टीकमगढ़ की मऊ चुंगी रोड पर बीती देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, जिससे ट्रक के नीचे जा घुसी स्कूटी। चालक ने समय रहते लगा लिया ब्रेक, जिससे हादसे में नहीं हो सकी कोई जनहानि। जतारा निवासी रामचंद्र अहरवार अपनी पत्नी और 13 वर्षीय नातिन के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे टीकमगढ़। तभी बस स्टैंड के पास सुधा सागर रोड पर हो गया है हादसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। झांसी में एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को बोरी में भरकर टैंक में फेंकने वाले 2 बेटों, पत्नी और बहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। करीब 2.5 साल पहले ककरवई के कचीर गांव में अपनों ने ही खुशीराम हत्याकांड को दिया था अंजाम। उम्र कैद के साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। नहीं देने पर 3 माह की काटनी होगी अतिरिक्त जेल। गरौठा के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा ने सुनाया है बड़ा फैसला। दतिया में दुरसड़ा थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में मंगलवार दोपहर खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दबंगों ने एक पिता पुत्र के साथ लाठी डंडों से कर दी मारपीट, जिसमें दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। निवाड़ी के ऊर्छा में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का उमड़ पड़ा अपार जनसैलाब। जहां सुबह से ही मां बेतवा में स्नान और रामराजा सरकार के दर्शन के लिए हजारों भक्तों का आगमन हो गया शुरू। बेतवा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की देखी गई भारी भीड़। ठंडे मौसम के बावजूद बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं श्रद्धा के साथ पवित्र बेतवा नदी में कर रहे थे स्नान। टीकमगढ़ में एक सिरफिरे आशिक का देखने को मिला कहर। जहां सिविल लाइन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गया हुआ था प्रेमी जोड़ा। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच हो गई कहासुनी और गुस्से में आकर कपिल नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका पर चला दी गोली, जिससे 24 वर्षीय युवती की सीने में जा लगी गोली, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी कपिल को पकड़कर पुलिस के कर दिया हवाले, जिसके कब्जे से देशी कट्टा जब्त करते हुए हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुष्कर्म के झूठे मामले में दर्ज कराने वाले गिरोह का पुलिस ने कर दिया भंडाफोड़। जहां कालपी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी हैं फरार। मामला तब सामने आया जब कालपी कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने 4 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत कराई थी दर्ज। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने SIT गठित कर SOG को सौंपी थी जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा कि यह पूरा मामला था फर्जी। झांसी की रक्षा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में चोरी की 3 वारदातों का हुआ खुलासा। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी के गहने, 10 किलो वजनी पीतल के 2 घंटे, 6,000 रुपए नकद व चोरी में उपयोग होने वाले उपकरण किए गए बरामद। मंगलवार को वह वारदात के लिए बना रहे थे साजिश। तभी मुखबिर की सूचना पर रक्षा पुलिस ने तीनों को पठारी तिराहे के पास से कर लिया गिरफ्तार, जबकि उनका एक साथी मौके से हो गया फरार। तीनों पर पहले से ही कई केस हैं दर्ज। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतपुर कस्बे में मकर संक्रांति की सुबह एक मजदूर परिवार के लिए बनकर आई भारी मुसीबत। जहां पठानपुरा रेलवे स्टेशन रोड पर रहने वाले मथुरा प्रसाद अहरवार के घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सिलेंडर फटने की आशंका के चलते आसपास के घरों को भी करा लिया गया खाली। फिर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद
आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक, जिसकी करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। झांसी के जिला कारागार में बन रहे सॉफ्ट टॉयज इन दिनों महाकुंभ में खूब किए जा रहे हैं पसंद। यहां से बनाकर भेजी गई पहली खेप तो बिक गई हाथों हाथ। अब 100 टॉयज की भेजी जा रही है दूसरी खेप। प्रयागराज मेला परिसर में अलग से लगाए गए स्टॉल पर की जा रही है इनकी बिक्री। जेल के अंदर प्रशिक्षित 15 बंदी इसका कर रहे हैं निर्माण, जिसके एवज में उन्हें भी दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। मकर संक्रांति के दिन बुंदेलखंड के जालौन में घने कोहरे ने जनजीवन को किया है प्रभावित, जहां कोहरा और तेज हवाओं के कारण भीषण सर्दी का बढ़ गया है प्रकोप। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर हेडलाइट जलाकर धीमी गति में वाहन चलाते नजर आए लोग। वहीं घने कोहरे के कारण रेल यातायात भी रहा प्रभावित, जहां घंटों की देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। ललितपुर में अवैध खनन के दौरान हुई एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। जहां जखौरा थाना क्षेत्र के ग्राम नगवास में 10 जनवरी की शाम को हुई इस घटना में मिट्टी का टीला धंस 23 वर्षीय मजदूर आजाद की हो गई थी मौत, जबकि 2 अन्य मजदूर हो गए थे घायल। इस मामले में जिला खान अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने दुर्ग सिंह यादव के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे कर लिया गिरफ्तार। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खुशीपुरा इलाके में बीती देर रात जुआ खेलने के दौरान हार जीत की बाजी लगा रहे लोगों के बीच हो गया विवाद, जिस पर पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर ले गई थाने। इसके बाद मौके पर पहुंचे एक दबंग ने कर दी हवाई फायरिंग, जिससे एक बच्चे के पैर में जा लगी गोली और वह बुरी तरह से हो गया घायल, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहीं मामले की जांच पड़ताल में जुटी नवाबाद थाना पुलिस। हमीरपुर की काशीराम कॉलोनी में खड़ी एक मोटरसाइकिल रात के समय जलकर हो गई खाक। बीती रात करीब 1 बजे की यह घटना, जब अपने रिश्तेदार के घर काशीराम कॉलोनी गए हुए थे जेल कॉलोनी निवासी दुर्गेश कुमार, तभी हो गई यह घटना। पीड़ित का आरोप है कि कॉलोनी के 2 युवकों ने जानबूझकर उसकी बाइक में लगा दी आग और मौके से हो गए फरार। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।